नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रिंकू यादव स्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एक बार फिर मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है यह दिल्ली की है और दिल्ली की ये सच्ची घटना मैं शुरू करूँ इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दिल्ली में एक अमीर परिवार था, एक बेटी थी और पति पत्नी थे। कुछ बातों को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा होता है और पत्नी अपने बेटी के साथ अपने बेटी को लेकर घर से निकल जाती है और पास में ही किराए पर मकान लेके अपने बेटी के साथ रहने लगती है। बेटी भी पढ़ने लिखने में अच्छी थी, बालिग थी और माँ भी पैसे वाली खानदान से दोनों थे। अब मकान में रहने लगते हैं भाड़े के। पास में ही उसी बिल्डिंग में एक लड़का रहता था, शादीशुदा वो भी था। अक्सर ये औरत सब्जी लेने के लिए शाम को मार्केट जाया करती थी और वो लड़का भी बाजार में मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाया करता था। ये दोनों की मुलाकात अक्सर सब्जी मार्केट में हो जाया करती थी आए दिन। अब डेली मिलते मिलते ये औरत में और उस लड़के में प्यार हो जाता है, दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और इस औरत के प्यार में वो लड़का इतना पागल हो जाता है कि वो अपने बीवी को भी छोड़ देता है और वो लड़का भी खुद कहीं दूर जाकर रहने लगता है। अब ये औरत भी अपने पति को छोड़कर अपने बेटी के साथ यहाँ पर रहती है और वह भी अपने औरत को छोड़ के कहीं और रहने लगता है। अब इन दोनों में एक प्रकार से संबंध भी बनने लगते हैं। इन लोग को जब भी मिलना रहता है किसी बड़े होटल में या कहीं लॉज में मिल लेते हैं। अब ऐसे ही करते करते वह जो लड़का था इस औरत के घर भी आने लगता है और जब इसके घर आने लगता है तो इसकी बेटी जब देखती है उसको तो इस बेटी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि जब ये दोनों इस लड़की की माँ और वह अंकल उसका जो लड़का आता है एक रूम में जाते हैं तो इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। अब ऐसे ही करते करते लगभग 3 साल बीत जाता है। सन 2022 आ जाता है। सन 2022 के मार्च में इस लड़की को एग्जाम देने जयपुर जाना रहता है। अब उसकी माँ बोलती है कि तुम जयपुर कैसे जाओगी, अकेले जाना ठीक नहीं है। तब वह लड़की बोलती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो जो अंकल हैं हम उनको साथ चले जाते हैं, उनको लेकर के। माँ भी तैयार हो जाती है क्योंकि 3 साल से रिलेशन में थी उसके, तो उसके ऊपर माँ को भी विश्वास हो गया होता है। माँ भी छूट दे देती है उस लड़की को और वह लड़की उस अंकल को अपने साथ लेकर एग्जाम देने जयपुर चली जाती है। और जब 4 दिन के बाद रिटर्न आती है वह लड़की, तो उसकी माँ जब उसको देखती है तो ये पूछने की बजाय कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, उसके मांग में सिंदूर देख करके उसकी माँ के समझो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तुरंत उससे सवाल करती है कि क्या हुआ कि तुम जाके अचानक से शादी कर ली, किससे शादी की। तब वह लड़की जो जवाब देती है यह सुन करके मानो माँ को हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट का दौरा पड़ जाएगा। लड़की जवाब ये देती है कि जिसके साथ तुम 3 साल से रंगरलिया मना रही थी उसी से मैंने शादी कर ली। अब लड़की घर आती है, माँ बेटी दोनों रहती हैं। लड़की बोलती है कि वह आएंगे अभी 2-4 दिन में घर पे हमारे, लेकिन वेट करते करते 3 महीना बीत जाता है। 3 से 4 महीने के बाद भी वह लड़का घर नहीं आता है। अब ये दोनों माँ बेटी परेशान होने लगती हैं क्योंकि वह लड़का इसके माँ के साथ भी रिलेशन में था और इसकी बेटी के साथ भी शादी कर लिया और 4 रातें होटल में बिताया था इस लड़की के साथ। अब ये दोनों घबरा करके जुलाई में जाती हैं। इसी जुलाई 2022 में दिल्ली में कंप्लेन करती हैं कि एक लड़का हमारे साथ धोखा किया है, शादी करके भाग गया है, वो आ नहीं रहा है और मिल भी नहीं रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज की है, छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि पहले इस पूरे केस की स्टडी की जाएगी, उसके बाद ही आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो ये जो कहानी थी दिल्ली की,
ये एक प्रकार से एक माँ को जिस प्रकार से रहना चाहिए अपने बेटी के साथ, उस प्रकार से वो नहीं रहती है। माँ की जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाती है, जिसकी वजह से वह लड़की भी बिगड़ जाती है। उसका पढ़ाई से पूरी तरीके से मन हट करके कहीं और लग जाता है और वो माँ से बदला लेने के लिए अपने माँ के प्रेमी से ही शादी कर लेती है। और इस जाल में न सिर्फ माँ बल्कि उसकी बेटी भी फंस जाती है, क्योंकि वह जो लड़का था उसके माँ के साथ भी प्रेम संबंध में 3 साल था। उसके बाद इस लड़की से भी शादी करता है और इस लड़की को लेकर भी होटल में 3 से 4 रात था। उसके बाद वह गायब हो जाता है, ना माँ को मिलता है ना बेटी को मिलता है। इन दोनों का फायदा उठाकर वह रफू चक्कर हो जाता है और इस केस की पुलिस छानबीन कर रही है। आगे का जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसे ही और भी सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रिंकू यादव स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।